नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इक्समेटिक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे स्टैनली के 1300 वैट 180 mm के पॉलिशर का। दोस्तों, जनरली पॉलिशर्स ये कार इंडस्ट्री में यूज होते हैं हमारे व्हीकल के पेंट सरफेसेस को ट्रीट करने के लिए। ये पर्टिकुलर पॉलिशर भी हमें इन बॉक्स इस सॉफ्ट 180 mm पैड के साथ आता है, जिसके ऊपर हम अलग अलग एक्सेसरीज लगा के इसे पॉलिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल का नाम SP137 है और ये ना सिर्फ व्हीकल लेकिन उसी के साथ हम इससे कई अलग अलग सरफेसेस को पॉलिश कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास सरफेसेस और यहाँ तक कि ग्रेनाइट और मार्बल्स को भी हम इस पॉलिशर के मदद से उन्हें पॉलिश कर सकते हैं। सिर्फ हमें अलग अलग हेड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने लिखी है कि हम 500 से लेकर 3600 RPM तक इसके स्पीड को वेरिएबली कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ ये स्टैंडर्ड 1 ईयर वारंटी के साथ भी आता है। दोस्तों, आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि स्टैनली कौन सी कंपनी है। आपने अगर ब्लैक एंड डेकर का नाम सुना होगा या डिवॉल्ट का नाम सुना होगा, ये सारे टूल्स भी स्टैनली ये कंपनी ही ओन करती है और ये एक बहुत बड़ी टूल्स कंपनी है जो 3 अलग अलग ब्रांड्स में प्रीडोमिनेंटली काम करती है। स्टैनली खुद के नाम से इतने हाई एंड टूल्स नहीं बेचती है। डिवॉल्ट इस नाम से वो उनके सबसे हाईएस्ट ग्रेड के टूल्स बेचती है। तो चलिए अब हम बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। इसकी सील को काटे। ये हमारा प्लास्टिक का हैंडल है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी है। हमें बॉक्स में ही फर पैड दिया गया है और 180 mm का वेलक्रो वाला पैड भी इसमें दिया गया है। तो अगर हम हमारी मशीन देखें तो कुछ इस तरह से हमारा मशीन है। ये काफ़ी हेवी और वेल बिल्ट फील होता है। अगर आप उसकी पूरी बिल्ड देखें तो इस तरह से काफ़ी स्टर्डी बिल्ट है। पूरा मेटालिक हेड दिया गया है और यहाँ पे हमारा मोटर है। यहाँ पे बाकी के डिटेल्स दिए गए हैं। ऊपर की साइड में आप देखें नंबर्स और अलग अलग स्पीड्स दिए गए हैं। उसी के साथ नीचे यहाँ पे ये रोटर है, तो हम 1 से लेके 6 नंबर तक सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग RPM यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम जिस प्रकार का काम कर रहे हैं उस हिसाब से हम RPM को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मोटर ब्रशलेस नहीं है, तो इसके कार्बन हेड्स यहाँ पे दोनों साइड पे दिए गए हैं और उसको क्विक एक्सेस के लिए प्लास्टिक लीड्स भी दिए हैं, तो हम आसानी से उसे चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग है। इंडियन 2 पिन प्लग के साथ ये आता है। ऊपर की तरफ ये लॉक दिया गया है, तो जैसे हम इसे दबाते हैं हमारा ये हेड लॉक हो जाता है ताकि हम इसके ऊपर के अटैचमेंट्स को आसानी से बदल सके। नीचे की तरफ देखें तो ये हमारा ट्रिगर है, वो भी काफ़ी स्टर्डी फील होता है और ट्रिगर लॉक भी दिया गया है। तो अगर आप ट्रिगर लॉक दबा के रखें तो आप मशीन को कंटिन्यूसली ऑन रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे वारंटी कार्ड दिया गया है। ये भरा हुआ नहीं है क्योंकि इसे मैंने ऑनलाइन अमेजोन से 5,500 रुपये के आसपास खरीदा है। लिंक्स में आपकी सहूलियत के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो वो एफिलिएट लिंक को क्लिक करके आप मशीन खरीद सकते हैं। इनवॉइस भी हमारे वारंटी के लिए इनफ है। उसी के साथ यहाँ पे अगर हम और देखें तो ये सर्विस सेंटर का बुकलेट दिया गया है जिसमें हर सिटी के सर्विस सेंटर्स और उनके फ़ोन नंबर दिए गए हैं। ये मैनुअल दिया गया है। इस पाउच में हमें एक एलन की और ये 2 स्क्रूज मिलते हैं, हैंडल को लगाने के लिए है। इसे हम राइट हैंडेड या फिर लेफ्ट हैंडेड दोनों ही ग्रिप्स के लिए आसानी से इंटरचेंज कर सकते हैं। बस 2 स्क्रूज को हमें लगा के इसे एडजस्ट करना है। तो पहले मैं ये फिट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये हैंडल लग जाता है और ये काफ़ी स्टर्डी है। दोस्तों, ग्राइंडर और पॉलिशर में मेन डिफरेंस यही होता है कि ग्राइंडर्स भले ही आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल कर पाए, लेकिन उनके RPM को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जबकि पॉलिशर्स के हम RPM को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह से हैंडल होने की वजह से हम सरफेस पे भी काफ़ी आसानी से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक पैडेड व्हील दिया है जिसको
सॉफ्ट पीछे की पैडिंग है। तो ये अलग अलग डेंसिटी फोम के साथ और अलग अलग साइजेस के आपको आसानी से किसी भी टूल्स शॉप में मिल जाएंगे। फाइनली काफ़ी सॉफ्ट यहाँ पे बफिंग पैड दिया गया है जो इस तरह से आसानी से हमारे पॉलिशर पे वेलक्रो की सहायता से लग जाता है। तो चलिए अब हम इसे चालू करके इसके अलग अलग स्पीड्स को देखते हैं। 3500 RPM है, ये 2900, ये 2300, ये 1700, ये 1100 RPM और ये सबसे स्लो मतलब 500 RPM। चाहे तो इधर बीच के नंबर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप इस तरह से इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये ग्रेनाइट पॉलिशिंग के लिए किस तरह से काम में आता है। आज हम इस पॉलिशर को, जैसे मैंने कहा था, ये स्टोन की पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। आम धारणा ये है कि जो फैक्ट्री से स्टोन्स हमें मिलती है, ग्रेनाइट्स हो या इटालियन मार्बल हो, तो इटालियन मार्बल पॉलिश होते हैं, ग्रेनाइट्स एब्सोल्युटली हम पॉलिश नहीं कर सकते, जो कि मैं कहूँगा झूठ है। आप ग्रेनाइट्स को पॉलिश कर सकते हैं और उसे मिरर फिनिश भी ला सकते हैं। उसके लिए आपको बस सही टूल्स और इक्विपमेंट की ज़रूरत है। मेरे पास 50 से लेके 6000 ग्रिट के पॉलिश हेड्स है जो कि ग्रेनाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सारे आपको दिखने में एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन ये सिरेमिक से बने हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम अमेज़ॉन से मंगाए 4 इंचेस का व्हील आता है, लेकिन उस व्हील को M10 ये नट लगता है, जबकि हमारे पॉलिशर को M14 इंटरफेस है। आइदर आपको इस तरह से M14 का 5 इंच का वेलक्रो पैड लेना पड़ेगा या आपको एक कन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आप चाहे तो उधर से आसानी से चीज़ों को ढूंढ के मंगा सकते हैं। तो जो स्टोन पे हम काम करने वाले हैं वो ये ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है और आप देख सकते हैं कि उसकी ये एज है वो रफ है, इसे पॉलिश नहीं किया है। इसे पॉलिश करके इस तरह से मिरर फिनिश लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको बहुत रफ चीज़ को घिसना है तो पहले आप लेस नंबर, जैसे यहाँ पे 50 से शुरुआत करेंगे और आपको फाइनल जब मिरर फिनिश चाहिए तब आप उसको 6000, 7000 उस ग्रिड के पैड से फिनिश करेंगे। हम हमारी स्पीड 3 पे रखेंगे, पानी का सहारा लेना पड़ेगा। पहले इस एज को घिसने से शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रिड पे ये ग्रेनाइट को भी इजीली काट रहा है और फिनिश को भी अगर आप जाए तो इस तरह से मैट कर सकते हैं। हम इस पैड को उतार देंगे। 100 ग्रिड के पैड से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मशीन का स्पीड आसानी से इधर से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि अगर आप स्पीड सबसे कम भी रखें और इस पर प्रेशर डालें तो मशीन बंद नहीं हो रहा है। और ये स्पीड कंट्रोल हमारे पॉलिशर को ग्राइंडर से काफ़ी डिफरेंट बनाता है। ग्राइंडर पे हम सिर्फ हाई स्पीड अचीव कर पाते हैं और उसमें लो स्पीड पे हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और इसकी रिक्वायरमेंट हमें पॉलिशिंग के लिए बहुत बार लगती है। दोस्तों, ग्रेनाइट पॉलिशिंग ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और आपको पेशेंस के साथ काम लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आ गई है। हम डायरेक्टली 400 या 800 की पैड को इस्तेमाल कर सकते हैं। चार की ग्रिड पे ही पत्थर को स्मूथ फील कर पाते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्मूथनेस फील होती है। अगर पत्थर आप देखें तो इसे अभी भी शाइन नहीं आई है, लेकिन हमारे सारे स्क्रैचेस यहाँ पे निकल गए हैं जो पहले गिरे थे। वो हमको इतने ही एरिया को कवर कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारा एरिया बढ़ के इधर तक हो गया है। वो इसलिए है कि हमारे व्हील के मार्क्स को हमें
कवर करना पड़ता है। इतना पत्थर हमारा वाइटिश है और ये मिरर फिनिश है। 800 ग्रिट का इस्तेमाल करते हैं और पॉलिशर होने की वजह से आप इस तरह से डाउनवर्ड प्रेशर भी दे ही सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हमें पत्थर समान चाहिए। ज़्यादा प्रेशर देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे पॉलिशर का खुद का ही वज़न इनफ प्रेशर जनरेट करता है। यहाँ पे भी पत्थर को हाथ लगा के देखें तो काफ़ी स्मूथ फिनिश हो गई है। चाहिए तो 1200 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली 1500 की अब ग्रिट को यूज़ करेंगे। तो जनरली ये सारी पॉलिशिंग जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ ये 1700 से 2000 आरपीएम के बीच में मैंने मशीन को सेट किया है। तो अब हम 3000 और 6000 की ग्रिट यूज़ करेंगे और उसमें हमें पूरा फिनिश मिल जाएगा। आप इधर देख सकते हैं ये फिनिश और इधर काफ़ी हल्का ही डिफरेंस बचा है। और अभी फाइनल जो पॉलिशिंग है वो हम 6000 से करेंगे और हमें मिरर फिनिशिंग मिल जाएगी। और आप फील भी कर सकते हैं कि अब आपका पॉलिशर काफ़ी ज़्यादा इजीली ग्लाइड हो रहा है बिना पानी के भी। तो ये देखिए, ये जो पार्ट है इतना, ये हमारा अनपॉलिश्ड है और ये पार्ट हमने अभी पॉलिश किया है। तो ये 95% तक आ गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा वाइटिश दिख रहा है इस पार्ट से। 19-20 का डिफरेंस है। अब हम हाई ग्लॉस कंपाउंड लगा के इसे एक बार स्पंज के मदद से पॉलिश करेंगे। ये ब्लैक फिनिश और ये एग्जैक्टली सेम हो गई है। सूखे कपड़े से या माइक्रोफाइबर से पोंछ देंगे। और अगर आप यहाँ पे अब पूरा पत्थर देखें तो वो सेम जेट ब्लैक फिनिश में ही आया है। हमारा ये पॉलिशर गाड़ी को तो आराम से पॉलिश कर ही लेगा, लेकिन हार्ड टास्क जैसे कि ग्रेनाइट पॉलिशिंग को भी ये आसानी से अकम्प्लिश कर सकता है। तो दोस्तों स्टैनली का ये पॉलिशर काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और उसी के साथ परफॉर्मेंस में कोई भी कमी मुझे तो महसूस नहीं हुई। जो लोग पॉलिशर के लिए मार्केट में ढूंढ रहे हैं इस पर्टिकुलर मॉडल को आसानी से कंसिडर कर ही सकते हैं। एफिलिएट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने नया कुछ सीखा भी होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।